हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। व्लॉग शुरू किया है मैंने मंडे मॉर्निंग से। और आप मेरे को बताइए, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने ब्रेड मंगाई हो और अंदर से सारी ब्रेड्स टूटी हुई निकली हो इस तरह से। मेरे साथ ऐसा कम से कम 2 से 3 बार हो चुका है अभी अभी महीने भर में ही। क्योंकि मैं ना वहाँ से ब्रेड मंगाती हूँ, स्विगी इंस्टामार्ट से, तो वो फटाफट आ जाती है। जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ ना, तो इंस्टेंटली वो लोग डिलीवर कर देते हैं आधे घंटे में ही। तो अभी अभी मेरे साथ ऐसा ना 2 से 3 बार हो चुका है पिछले 1 महीने में कि मैंने ब्रेड मंगाई है और पूरा पैक, ऊपर से लेके नीचे तक सारे ब्रेड्स इस तरह से टूटे टूटे निकले। अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो टूट तो जाते हैं लेकिन अब मुझे उन्हें कंज्यूम तो करना है क्योंकि रहती तो फ्रेश ही है। और आज मैंने तय किया था कि सुबह सुबह बस चाय और टोस्ट खाने के बाद मैं कुछ अपने वैसे पेंडिंग काम जो मेरे काफ़ी समय से टलते जा रहे थे उन्हें पूरा करूँगी। उसमें से एक था ये जो टोकरी की ट्रे होती है ना मेरा, जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, तो इसको मुझे क्लीन करना होता है। हर 15 से 20 दिन में मैं इसे थॉरली क्लीन करती हूँ ब्रश के साथ इस तरह से। क्योंकि इसमें जो हम बर्तन रखते हैं ना, जो मैं सिंक पे बर्तन धोती हूँ, जो डिशवॉशर के अंदर जाते हैं वो तो ऑलरेडी सूखे हुए ही निकलते हैं, लेकिन जो सिंक पे कुछ बर्तन धोती हूँ मैं, वो मैं इस टोकरी में रखती हूँ। तो ये जो पानी बर्तन में से ड्रिप होता है ना, वो इस ट्रे में कलेक्ट हो जाता है। अब वो ट्रे में कलेक्ट होते होते थोड़े स्टेन्स आ जाते हैं, तो हर थोड़े दिन में मुझे ये ट्रे साफ़ करनी ही पड़ती है, जिसे मैं नॉर्मल वो जो मेरे जो डिश वॉश जेल है उससे कर लेती हूँ। और ये लाइट चली गई थी बीच में, इसलिए अंधेरा हो गया। और मैं यहाँ पे आपसे कुछ कहना भी चाह रही थी कि आपके जो कमेंट्स हैं, रोज़ मैं पढ़ती हूँ, जो भी फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपकी मौजूदगी का एहसास होता है, जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग है मेरे लिए। तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुश होती हूँ। आप इसी तरह कमेंट्स करते रहिएगा। हमारा इंटरेक्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जो कमेंट्स होते हैं, वो उस पे आप अपनी मौजूदगी दर्ज करते रहिए। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जो भी आप चाहते हैं वो मैं आने वाले व्लॉग्स में सारी आपकी जो रिक्वेस्ट हैं, जो आप देखना चाहते हैं, वो पूरी कोशिश करूँगी कि फटाफट पूरा करती रहूँ। और एक और मेरा जो काम बहुत समय से पेंडिंग चल रहा था, वो था ये स्पून स्टैंड को धोना। बहुत समय से मैं सोच रही थी कि कल धो लूँगी, पर वो पता नहीं रह ही जाता है, समझ ही नहीं आता है कब करूँ। तो आज तो मैंने सोचा, आज ठान के बैठी थी मैं कि इसको सबसे पहले, इन कामों को पहले करूँगी, फिर बाकी के किचन के काम स्टार्ट करूँगी। तो बस ये इसको फटाफट धोया मैंने। अंदर इसके वैसे तो बहुत अच्छे हैं, ये जो स्पून स्टैंड है ना, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। काफ़ी समय हो गया इसको, मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए होंगे इसको। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे बहुत पसंद आया ये, इसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा है। और वो जो 3 काम थे उनमें से एक ये जो था, ये लास्ट था आज का जो मेरा टारगेट था। उसमें ये जो मेरी टेबल है ना, इस पे कुछ चीज़ें रखी रहती है जो कि मेरी एसेंशियल्स हैं। मान के चलिए आप, रोज़ ही मेरे काम आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे एवरी आवर। मैं इधर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे लिए, तो मैं इनको अपने हमेशा सामने ही रखती हूँ इस टेबल के ऊपर। और क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं यूज़ तो होती हैं, लेकिन तो भी ना इनके ऊपर धूल थोड़ी थोड़ी चढ़ी जाती है। तो हर थोड़े दिन में मुझे इन्हें भी क्लीन करके रखना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली ये जो हमारा घर है ना, ये मेन रोड पे है। और मेन रोड पे घर होने का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि आपके घर में अच्छी खासी धूल थोड़े थोड़े दिन में आ ही जाती है आपको। यानी आप बिना डस्टिंग के 1 दिन से ज़्यादा घर को छोड़ ही नहीं सकते हैं।
और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे भी मेरा जो ये स्टैंड है, ये जो ओपन स्टैंड्स हैं, ओपन शेल्फ्स हैं, इनको मुझे हर थोड़े दिन में क्लीन करना पड़ता है। ये मैं हर बार भूल जाती हूँ, जो काम टल जाते हैं ना उनमें ये भी रहता है कि एवरी मान के चलिए 3 to 4 days मुझे कायदे से तो इससे कर लेना चाहिए, लेकिन हर हफ्ते में एक बार ही हो पाता है। ये डस्ट का एक हल्का लेयर इस पे चढ़ जाता है और इसलिए मेरे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको भी साफ़ करूँ। ये जो 2 शेल्फ्स हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। और एक ये मेरा छोटा सा प्लांट है। ये जो प्लांट है ना मेरा, इसको ऑलमोस्ट 5 years हो गए। मैंने इसको बिग बाज़ार से लिया था और एज इट इज़ लिया था। ये पॉट्स के जो अंदर ये जो पॉट्स है ना, इसमें जिसमें ये प्लांट लगा है, ये भी वैसे ही मिले थे मुझे, वहीं से बिग बाज़ार से ही मिले थे, उसी में लगा हुआ आया था ये। और जिस दिन से आया है, टचवुड, उस दिन से ये वैसा का वैसे ही है, उतना ही सुंदर है, उतना ही फ्रेश है। और लंच में आज मैं बना रही थी गाजर गोभी की सब्जी। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें ली हैं। जीरा हींग का तड़का लगा लिया था तेल में, और हरी मिर्च और प्याज डाल करके, थोड़ा सा लहसुन भी लिया था, इनको थोड़ा सा भूना है। ट्रांसलूसेंट हो गए प्याज तो इसमें मैंने डाल दिया है अपना गोभी और गाजर जो काट करके रखा हुआ था। और उसके बाद में सारे जो नॉर्मल मसाले होते हैं, जो मसालदानी में होते हैं, सब वही मसाले डालूंगी। बस एक ही स्पेशल मसाला डाला है मैंने इसमें, वो है थोड़ा सा मैगी मसाला। मेरी मटर ख़त्म हो गई थी, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप इसमें मटर भी डालिएगा। इसमें गोभी गाजर मटर, ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना इस सब्ज़ी के साथ, तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में भी, और खाने में तो खैर होता ही है। मैं बहुत मिस कर रही थी, मुझे मटर चाहिए थी लेकिन मुझे मिल नहीं पा रही थी। मैं बार बार जा कर के बाहर भी देख रही थी कि शायद कोई सब्ज़ी वाले भैया दिख जाए, मैं उनसे मटर ले लूँ, पर मुझे तो मैं नहीं ले पाई। आज तो मुझे ऐसे ही चलाना पड़ा काम गोभी और गाजर के साथ। पर अगर आप उसमें मटर डालेंगे ना तो टेस्ट तो एनहांस होगा ही, आपका जो लुक है सब्जी का, बहुत ही अच्छा प्यारा सा लुक आता है इसका गोभी गाजर मटर का। ज़रूर अगर आप पॉसिबल हो तो आप ज़रूर मटर डालिएगा। और इस सब्ज़ी में मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बिल्कुल इसी तरह से पकाया है ढाक ढाक करके। सूखी सब्ज़ी बनी है ये और बहुत ही इजीली पक जाती है ये। मसाले सारे मैंने आपको बता ही दिए हैं, जो नॉर्मल मसाले होते हैं हमारा, हींग जीरा हल्दी नमक सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, और एक ही स्पेशल मसाला था मेरा, वो है मैगी मसाला। इस सब्ज़ी के साथ मैंने बनाई थी मसूर की दाल, और इसमें मैंने तड़का दिया था हरी मिर्च प्याज लहसुन जीरा और हींग का। प्याज मेरे गोल्डन ब्राउन हो गए थे, वैसे ही मैंने अपनी दाल यहाँ पे डाल दी है। दाल को मैंने पहले से आधे घंटे पहले से सोक करके रखा हुआ था। दाल को तड़का मैंने घी से दिया था और बस हल्दी नमक डाल के कुकर बंद कर दिया था। और यहाँ मेरी सब्जी भी हो गई थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल दिया था। और पराठे मैं जो सेकती हूँ ना, वो सरसों के तेल में सेकती हूँ, और घी में मैं तब सेकती हूँ जब गर्मियाँ होती हैं, अदरवाइज़ ठंड में मुझे सरसों का तेल ही अच्छा लगता है पराठे सेकने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा पराठे मेरे थोड़े से येलो येलो से रहते हैं, क्योंकि वो सरसों का तेल रहता है। पराठे मैं सिर्फ अपने लिए सेक रही थी, क्योंकि मैंने एक अचार मंगवाया है जो बहुत ही टेस्टी है, नींबू का खट्टा मीठा अचार। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे उसके साथ पराठे खाने की बहुत तेज़ इच्छा हो रही थी, तो बस मैं अपने लिए पराठे सेक रही थी, बाकी सबको तो मैंने रोटी ही सेकी थी।
और मेरी मसूर की दाल पक गई थी तो मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। देखिए क्रीम डालने के बाद इसका कलर ही चेंज हो जाता है। और बस धनिया से गार्निश कर दिया था मैंने इसे। एग्जाम कैसे गया तेरा? बढ़िया। क्या था आज, कौन सा पेपर था? इंग्लिश इजी। तो ये तो इजी होता है। और खा के बता कैसी बनी है गोभी? स्कूल में क्या बना था? स्कूल में मिक्स वेज। तो खाई क्यों नहीं? मूड नहीं था। बनती तो अच्छी है, ये तो खाता है। हाँ बनती अच्छी। तू तो खाता है ना? कर जो नल का क्या करना है? मैं कर उसको और सुदीप जी इसलिए हंस रहे थे क्योंकि मैं इनसे करीब 7-8 दिन से बोल रही हूँ कि मेरा वो जो वॉशरूम का नल है ना वो ठीक करा दीजिए। तो वो रोज़ बोलते हैं कल करा दूंगा कल करा दूंगा, और फिर वो टल गया। 2-3 दिन से मैंने उनसे पूछा ही नहीं, तो आज मैंने अचानक पूछ लिया तो उनको हंसी आ गई थी। कल साइंस का पेपर है ना? हाँ अभी लेके बैठना है। हाँ शाम को बैठेंगे। क्या क्या बचा है उसमें? कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ डायग्राम्स वगैरह सब याद है मुझको। एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ तो हो जाएंगे। और खाना वाना खा के हम सब थोड़ा सा लेट गए थे। सुदीप जी ऑफिस चले गए थे तो करीब 1 घंटे की नैप मैंने और बच्चों ने ले ली थी। और ये मैं आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने बच्चों से डिश वॉशर खाली करवा लिया था, और डिश वॉशर खाली करके बच्चे वहाँ पे रख देते हैं सारा सामान, और मैं फिर इनको अपनी जो डेडिकेटेड जगह है उधर सब अरेंज कर देती हूँ। और मेरे कुछ व्यूअर्स ये जानना चाह रहे थे कि मैं दूध कौन सा यूज़ करती हूँ। तो मैं जो इंदौर में लोकल आता है जो मिल्क, सांची का मिल्क होता है, ये जो मतलब मेरे ख्याल से शायद पूरे एमपी में ही ये वाला आता होगा। मदर डेयरी भी आता है यहाँ पे, अमूल भी आता है, और एक ये सांची आता है। तो मैं यूजुअली सांची का ही यूज़ करती हूँ। मदर डेयरी और अमूल भी कभी कभी यूज़ करती हूँ, लेकिन फ्रिक्वेंटली अगर आप पूछें तो मैं ये सांची का पैकेट यूज़ करती हूँ, और बहुत ही फ्रेश और बहुत अच्छा मिल्क होता है सांची का। और सांची के भी 3 तरह के होते हैं जो दूध आते हैं ना। एक येलो पैकेट आता है जो वो क्रीम के बिना होता है, विदाउट क्रीम, और ये जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये रेड वाला है, ये फुल क्रीम मिल्क है। और ये मैं थोड़ा सा हिला करके, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो यूज़ कर रही हूँ इसे। तो हिलाती मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये सुबह के पैकेट्स आ करके फ्रिज में रख दिए थे मैंने, और फ्रिज में से जब हम निकालते हैं ना पैकेट्स तो क्रीम इनकी थोड़ी सी अंदर पैकेट के स्टिल जमी सी होती है, तो उनको हिला दो ना एक बार तो पूरी क्रीम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पैकेट के अंदर। और ये मेरी शाम की चाय बन चुकी है। बच्चों का दूध भी तैयार था, तो मैंने सोचा कि कुछ इसके साथ स्नैक्स मंगा लेती हूँ। तो मेरे यहाँ से पास में ही एक दुकान है, वहाँ से मैंने थोड़ा सा ये जो खांडवी है वो मंगा ली थी, एक साबूदाना वड़ा मंगा लिया था, और सोहम को समोसे बहुत पसंद है तो उसके लिए समोसे मंगा दिए थे। तो बस हमने शाम को ये अच्छा सा नाश्ता एंजॉय किया चाय के साथ। और इसी के साथ मैं आ गई हूँ अपने इस वीडियो के एंड पर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।